जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आप सभी के हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, आज की जो वीडियो है वो आपके जो कल पेपर हुआ है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक आरओआरएम जिसको आप लोग कहते हैं, उसके बारे में एनालाइज करने का है। मेरे हिसाब से उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मैंने पूरा पेपर देखा है तो मुझे पता होगा पूरा। बच्चों से काफी दिनों से मैंने पूछा है जिन जिन ने एग्जाम दिया है कि भाई कैसे क्या रहेगा पूरा और क्या पेपर था, उस हिसाब से मैं आपको आज एनालाइज करने वाला हूं और कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, सर बीएसएफ के बारे में बताइए, कितने पे फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, कितनी कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सभी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके सिविल एग्जाम के लिए हो चाहे डिफेंस एग्जाम के लिए हो, दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है। तो आप देखा कीजिए, जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। अभी रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो पॉलिटिकल साइंस की आप ले लो या इंडियन हिस्ट्री की ले लो। अब धीरे धीरे आपके साइंस मैथ सबकी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और अगर कोई भी फ्यूचर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर इस चैनल से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए बढ़ता हूं हमारी आज की वीडियो पे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक जो टेलीकम्युनिकेशन वाला पोर्शन है बीएसएफ का, वहां पे आपके एग्जाम हुआ है। और एग्जाम के अंदर सबसे पहली बात तो अगर मैं उस एग्जाम की बात करूं जो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं जिनको पता नहीं है, कल किसका एग्जाम था, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर आरओ और आरएम, है ना, रेडियो मैकेनिक का एग्जाम था। पिछली साल भी ये भर्ती हुई थी और इस बार वापस, पिछली साल पद रिक्त रहने के कारण वापस इसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, पिछली बार कुछ अनियमितताओं के कारण, पेपर आउट जैसी समस्याओं के कारण, हालांकि बीएसएफ ने माना नहीं, बट कारण यही था ऑनलाइन एग्जाम करने का। पिछली बार पेपर आउट होने के कारण इस बार का जो परीक्षा है उसको ऑनलाइन किया गया है। और दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक, या ठीक मैं ऐसे कहूं कि जैसे उम्मीद से पलट दिया, एक तरीके से उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि टीसीएस ने पेपर कराया था तो ऑब्वियसली पेपर अच्छा आना था। प्लस कहानी ये थी, पिछले साल को पेपर को देख के जिन लोगों ने तैयारी करी थी उन सभी की तो बैंड बज गई। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर था या रेडियो मैकेनिक का, इस बार फिजिक्स का पेपर तो इतना शानदार था, इतने शानदार लेवल का पूछा है। जैसा ही क्वेश्चंस मुझे बताए गए, इतने गजब के लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए जो मतलब आपकी मुताबिक, अंदाज के मुताबिक भी अलग है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो पेपर है उससे भी डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड का पेपर पूछा गया। केमिस्ट्री पूरी 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे पूछी गई है। तो कहने का मतलब क्या, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। मैथ्स मॉडरेट थी, फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड थी, ठीक है, केमिस्ट्री हार्ड ही थी, और आपके मैथ्स मॉडरेट थी, है ना, एवरेज थी मैथ्स। और जीके और जो इंग्लिश वाला पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी आप एवरेज से भी नीचे मान सकते हो थोड़ा सा। तो कहने का मतलब जो बड़ा पोर्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री, 40 + 20 60 नंबर का, और मैथ्स का पेपर भी बिल्कुल हल्का नहीं था, ठीक है ना, हल्का बिल्कुल नहीं था, एवरेज था। तो आप 80 नंबर का जो पोर्शन है ना, वो आप उसको एवरेज टू मॉडरेट मानो। तो मैं 80 क्वेश्चंस का जो 160 नंबर हो गए। तो कहने का मतलब बहुत तगड़ा पेपर था। अब आप लोगों को, जो भी लोग इसका एग्जाम देके आए हैं या मान लो अब फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको कट ऑफ के बारे में मेरे हिसाब से बताने वाला हूं, चूंकि मैं इन एग्जाम्स को बहुत ज्यादा डीपली फॉलो करता हूं, क्लोजली फॉलो करता हूं, एयरफोर्स, नेवी और ये जो आपके बीएसएफ वाले एग्जाम होते हैं टेक्निकल वाले। तो उसमें क्या कहानी है दोस्तों, कहानी है आपके पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। तो बात करूं मैं पिछली बार की कट ऑफ की, तो पिछली बार की कट ऑफ देखिए 200 नंबर का पेपर था। पिछली बार का पेपर इजी टू मॉडरेट था, पूरा ही पेपर लगभग इजी टू मॉडरेट था, मतलब आसानी से सवाल आप कर सकते हो। तो ऐसा पेपर था पिछली बार। तो उसमें जनरल की कट ऑफ रेडियो ऑपरेटर के लिए लगभग 100 से 103 के आसपास गई थी, ठीक है, इतनी मेरिट गई थी। और मैं बात करूं आपके पास रेडियो मैकेनिक की, तो रेडियो मैकेनिक की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो भी 110 के आसपास, 130, 105 से 110 के आसपास गई थी, ठीक है, एवरेज, है ना, कट ऑफ जो है वो ये गई थी। फाइनल कट ऑफ थोड़ी बढ़ के गई थी रेडियो ऑपरेटर की, 155 से 160 पे सिलेक्शन हुआ था। कितने में से दोस्तों, 200 250 में से, है ना, 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव जो आगे पेपर होता है आपका सेकंड स्टेज पे, उसके भी ऐड करके रेडियो ऑपरेटर की मेरिट 160 पे छुट्टी थी। तो कहने का मतलब, पर पिछली बार पोस्टें ज्यादा थी, है ना, पोस्टें भी ठीक ठाक थी, इस बार पोस्टें उसके मुकाबले बहुत कम है। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, पिछले ईयर्स को छोड़ते हैं अपन, इस ईयर की बात करूं मैं, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे हिसाब से
80 से लेके 90 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की रेडियो ऑपरेटर की जो कट ऑफ है, आरओ की बात कर रहा हूं मैं, 80 से लेके 90 तक रहने की बात है। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं मित्रों? ये बात मैं कर रहा हूं रेडियो ऑपरेटर की। किसकी कर रहा हूं? रेडियो ऑपरेटर की। सबसे पहले मैं आरओ की बात कर रहा हूं, तो आरओ में मेरे हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो 80 से लेके 90 तक रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी में। मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में लगभग 80 से लेके 85 तक रहने का अंदाज है। 5 नंबर एक इधर उधर रहेगा, बाकी कोई ज्यादा रहेगा नहीं। मैं बात करूं एससी या फिर एसटी कैटेगरी की, लगभग तो आपके इनकी जो कट ऑफ है वो 70 से लेके 75 के बीच में रहने की उम्मीद है, इससे भी कम जा सकती है। और ऐसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, है ना, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस है आपके, ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या होगा? ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 75 से लेके 80 तक का आपका क्राइटेरिया जाने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ इतनी ही रहेगी, लगभग 80 से लेके 90 तक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी की 80 से लेके 85 तक, और एससी एसटी की लगभग 70 से 75 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की आपके 75 से 80 के बीच में। ये मेरा अंदाज है इस बार की कट ऑफ जाने का, जो आपके फिजिकल का कॉल लेटर जिस पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आपके आगे क्या प्रोसेस रहता है उस पर डिपेंड करेगा, कैसा पेपर देते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है, उस हिसाब से आपके कहानी की जाएगी कि आगे किस हिसाब से होता है। तो ये आपका जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में मेरा अनुमान था रेडियो ऑपरेटर के लिए। बात करता हूं मैं आपके रेडियो मैकेनिक के लिए, आरएम की बात करता हूं मैं। तो अगर मैं आरएम की बात करूं, है ना, रेडियो मैकेनिक की बात करूं मैं, तो आरएम के अंदर रेडियो मैकेनिक का पेपर भी बहुत ही शानदार था। इतना गजब पेपर, देखिए फिजिक्स में फिर से इसमें भी बिल्कुल लट्टू बना रखे थे पेपर के। ठीक है, फिजिक्स बहुत हार्ड थी, मैथ भी ठीक ठाक हार्ड थी। ठीक है, तो और केमिस्ट्री तो लाजवाब पूछी गई थी। तो मेरे हिसाब से बीएसएफ वालों को केमिस्ट्री के अंदर तो इनको साइंटिस्ट बनाना था, इसलिए इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो रेडियो मैकेनिक की अगर मैं बात करूं, तो रेडियो मैकेनिक में चूंकि पोस्टें बहुत कम है, तो जनरल की कट ऑफ लगभग आप 85 से 90 के बीच में मानिए। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी के अंदर आपके लगभग 80 से लेके 85 के बीच में मानिए। मैं बात करूं एससी एसटी की, तो लगभग आप 70 से लेके 75 के बीच में मानिए। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 70 से लेके 75 आप इसको मानिए, ईडब्ल्यूएस में 75 से लेके 80 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने का अनुमान है। तो इस प्रकार से ये रेडियो मैकेनिक की कट ऑफ जाने का मतलब है। कहने का मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, तो इस बार बीएसएफ में आरओआरएम की कट ऑफ लगभग 80 से लेके 90 के बीच में, 90 नंबर तक जाने की संभावना है इन जनरल कैटेगरी। उसके हिसाब से फिर आप ओबीसी, एससी एसटी जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनका आप चर्चा कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा अनुमान इतना सा है कि भाई ये इतनी जा सकती है, उसके अलावा आपके पास कोई चांसेस इसके ज्यादा नहीं है। फिजिकल का है, बाकी फाइनल मेरिट क्या रहती है वो आगे डॉक्यूमेंटेशन, है ना, और उसके बाद दौड़ में कितने आते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस में, उसमें सब में कितना क्या होता है उसके हिसाब से डिपेंड करेगी। अभी ये सिर्फ आपके फिजिकल का कॉल लेटर आने के लिए कट ऑफ बताई है मैंने। तो दोस्तों पेपर बहुत हार्ड था, काफी लोग, जितने भी लोगों से मैंने पूछा है, जितने भी बच्चे जो देखे आए, सबका कहना यही था कि सर पेपर बहुत हार्ड था, है ना, पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए मैंने देखा है। और चूंकि पेपर हार्ड था तो उस हिसाब से कट ऑफ भी क्या हो जाएगी, कम। और कई क्वेश्चन इसमें गलत भी थे, कहने का मतलब ऑप्शन में उलझाने वाले क्वेश्चंस थे जो कुछ गलत भी थे। मेरा एज क्राइटेरिया था तो मेरे को भी पेपर देने का मौका मिला। ठीक है, मैं दिया था पेपर, मैंने इसलिए था कि पर्सनली पूरा इसको देखूं पेपर को और फिर आपके सामने एनालाइज करूं। कई क्वेश्चन गलत थे, है ना। मैथमेटिक्स के अंदर एक जीपी का क्वेश्चन आया था, रेडियो मैकेनिक के अंदर, आरएम के अंदर, वो गलत था। ऐसे ही आपके फिजिक्स के अंदर, आरओ के अंदर एक क्वेश्चन गलत था जिसका आंसर नहीं निकल रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मतलब कहने का मतलब आंसर्स नहीं निकल रहे थे। तो कहने का मतलब फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट करता है। जैसे इसमें मैंने खुद ने 10 मिनट तक वेस्ट किए जीपी के अंदर, और फिर कंक्लूजन निकला कि जो योग दे रखा था 78, वो 78 की जगह कुछ और होना चाहिए, 63 के आसपास, नहीं ना डिसेंडिंग जीपी बन नहीं रही थी। तो कहने का मतलब आपके लिए पेपर बहुत अच्छा था, इसकी कट ऑफ इतने ही जाने का अनुमान है। जो आगे भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।
ठीक है, मैं आपको अच्छी तैयारी करूंगा। पिछली बार का जो एग्जाम था रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक, मेरे बहुत अच्छे नंबर से मैं खुद पास था, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो मैं आपको इतना इंश्योर करता हूं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने जा रहा हूं। अभी जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं फिजिक्स की। सबसे पहले क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, तो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर प्लस लैब असिस्टेंट, राजस्थान के अंदर जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसके लिए कॉमन क्लासेस रहेगी। वो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज के थ्रू से ही अपन बताएंगे, टॉपिक बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं, जो बीएसएफ आने वाले रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या और भी कोई टेक्निकल एग्जाम जैसे एसएसबी के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल, उन सब की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है। प्लस लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं सबकी एक कॉमन क्लास रहेगी, जिसके अंदर मेनली फोकस, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। अगर आप देखिए कोई, अगर अब देखिए जिसने है ना बीएसएफ के लिए तैयारी की होगी, सिर्फ फिजिक्स के लिए बोल गया ना, सिस्टम पूरा बोल गया, अगर आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ते एक ही लेवल पे तो आप पेपर कर पाते। तो बाकी के आपको बहकावे में नहीं आना है कि इसमें इतनी आती है इसमें इतनी आती है, आप पूरा पढ़ोगे तब जाके आपका काम हो पाएगा। तो कहने का मतलब मैं जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, पढ़िए उनसे जो खुद एग्जाम्स को क्रैक कर चुके होते हैं, उनका आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।